इधर देखिए हेडिंग डालिए अब आप, हेलो एल्केन्स के नामकरण। सुपर डुपर मोस्ट क्वेश्चन है, हेलो एल्केन्स के नामकरण। हेलो एल्केन्स के नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, नामकरण की दो पद्धतियां होती है। इधर देखना बच्ची, बेटा इधर देख, दो पद्धतियां होती है। एक तो सामान्य पद्धति, कौन सी पद्धति? सामान्य पद्धति, ठीक है, कॉमन सिस्टम। और दूसरी पद्धति कौन सी होती है? IUPAC पद्धति। ठीक है, आवाज नहीं। सामान्य पद्धति में आपको क्या करना पड़ेगा, नाम को थोड़ा सा रटना पड़ेगा। IUPAC में क्या होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों के हिसाब से क्या कर सकते हैं, वो सरल पड़ जाते हैं। लेकिन जो कॉमन नेम होते हैं ना, हाँ, तेरा नाम हरिओम क्यों रखा तेरे घर वालों ने, तो इसका कोई तरीका है कि अपन मैथ लगा के 2+2 बराबर हरिओम निकाल सकते हैं? भाई पोटेशियम परमैंगनेट को भारत में लाल दवा बोलते हैं, तो उसको क्यों बोलते हैं? तो लाल है तो इसलिए नाम रख दिया उसका। अब बाहर जाएंगे, फ्रांस में चले गए, वहां लाल दवा मांगेंगे तो वो देंगे क्या? नहीं देंगे ना। तो कॉमन नेम जो होता है वो शुरुआत में रख दिया था, जब IUPAC स्थापना ही नहीं हुई थी, जब वो कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, उस टाइम पे नाम रख दिया था। लेकिन फिर बाद में पढ़ने में, लिखने में, याद करने में दिक्कत आई तो एक सिस्टम आया जिसको अपन IUPAC बोलते हैं। उसमें सबको नाम लिखने के क्या बना दिए, तरीके बता दिए। समझ में आई बात? तो किसी चीज को अपन ये नहीं बोल सके इसका नाम ये क्यों रखा, ठीक है, वो जो नाम रख दिया उनने उसको रटना है आपको। ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ तरीके जरूर होते हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो क्या करेंगे, ये 1 डिग्री 2 डिग्री बता दी मैंने तुम्हें। आइसो नियो है, ये बता दिए मैंने तुम्हें, है क्या नहीं? तो ये IUPAC में नहीं आते, ये कॉमन नेम में आते हैं। काय में आते हैं? कॉमन नेम में। ठीक है, तो मेरे साथ साथ लिखना। सबसे पहले IUPAC पद्धति को हटाओ, IUPAC को अपन बाद में लिखेंगे, पहले कौन सी लिखेंगे? सामान्य पद्धति। मेरे साथ साथ लिखते जाना बच्चों, इस पद्धति में साथ साथ लिखते जाना बच्चों, इस पद्धति में ये लिखा। इस पद्धति में किसका? एन का, आइसो का, नियो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आदि का प्रयोग उपसर्ग के रूप में करते हैं। काय के रूप में? लिख क्यों नहीं रही लड़की? इधर बैठ जाए, उठ के खड़ी हो। का प्रयोग या उपयोग करते हैं, आ जाओ। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। पहले भी अगर कोई कार्बन परमाणु अकेला है या फिर किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसके लिए 1 डिग्री, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हो तो 3 डिग्री। ये 11th में बताया था। अगर मान लीजिए बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चेन है तो एन, और अगर एक ब्रांच लग गई तो आइसो, 2 ब्रांच लग गई तो नियो, ये बता दिया था। ठीक है, हाँ, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं अपन, मान लीजिए CH3, CH2, CH2, और यहां पे लिख दिया बच्चों अपन ने Br। क्या लिख दिया? Br। ठीक है, अब इसका मान लीजिए अपन को क्या लिखना है, कॉमन नेम लिखना है। क्या लिखना है? कॉमन नेम। कॉमन नेम में लिगेंड्स का या जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह, उनको पहले नहीं लिखा जाता है। पहले अपन क्या, जो उसकी कार्बन की श्रृंखला रहती है उस श्रेणी को लिखते हैं, इसके बाद में क्या लिखते हैं? क्रियात्मक समूह। तो ये सीधी श्रृंखला दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ पे सीधी श्रृंखला दिख रही तो क्या लिखेंगे? एन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन के प्रोपिल, प्रोपिल एल्किल हैलाइड है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों? ब्रोमाइड।
एल्किल हैलाइड तेरे को कल भी समझ में नहीं आया था, फिर कल वापस बताया था मैंने। अगर मान लीजिए आपने हेलो एल्केन लिखा, क्या लिखा, हेलो एल्केन, कल भी ऐसा कैसे ही बताया था, कल वापस से ध्यान वापस खिसक गया होगा। इधर देखिए हेलो, अगर मान लीजिए आप क्या लिखते हो, पहले हेलोजन लिखते हो तो उसका नाम है ना एन लगा के, यानी एल्केन जैसा है वैसे वैसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए आप एल्केन पहले लगाते हो तो एल्केन को क्या लगाते हैं, बोलो सर एल्किल, क्या लगाते हैं, एल्किल हेलाइड। ये एल्किल हेलाइड और हेलो एल्केन दोनों एक साथ पढ़ा है मैंने तुम्हें। अगर आप एल्केन का नाम पहले लिखते हो तो उसमें इल लगाओ, बाद में हेलाइड लिखो। ये इल लगाया कि नहीं लगाया, ये आइड लगाया कि नहीं लगाया। अगर आईयूपीएसी में लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, हेलो, यानी कि क्या लिखेंगे, ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ये अगर मान लीजिए क्रियात्मक समूह पहले लिखो तो एन लगाओ, क्रियात्मक समूह बाद में लिखो आइड लगा के, तो फिर क्या लिखो, फिर एल लिखो। समझ में आई बात, बात समझ में आई। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों अपन। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया CH3 CH, और यहाँ पे लिख दिया बच्चों Br, और यहाँ भी क्या लिख दिया, Br। ठीक है, Br कितनी जगह पे लगा है, पक्का। एक काम करो, Br को बाद में लेंगे 1 2 3, अपन एक काम करते हैं यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। अभी क्या लगा देते हैं, CH3। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो Br डबल डबल डाई ट्राई लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं। अभी आइसो को देखो पहले तो है, इसको एन प्रोपिल की जगह अपन 1 डिग्री ब्रोमाइड प्रोपिल ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं। 1 डिग्री में है ये भाई। एल्किल हैलाइड जो कार्बन है ना, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसको 1 डिग्री बोल सकते हैं। इसको 2 डिग्री बोलना पड़ेगा, क्यों बोलना पड़ेगा, ये कार्बन है ना, कितने, 2 कार्बन से जुड़ा। वैसे यदि नॉर्मल नेम लिखो आप तो क्या लिखेंगे, बोलो सर आइसो लिखना पड़ेगा। अब तो क्यों लिखना पड़ेगा, एक ब्रांच बन गई। ठीक है, आइसो क्या लिखेंगे, फिर प्रोपिल, फिर क्या लिखेंगे वापस से, ब्रोमाइड, ब्रोमीन नहीं बच्ची, ब्रोमाइड। आई बात समझ में। ये होगा इनके कॉमन नेम। अब कॉमन नेम ने अपन ने क्या लिखा था, बोलो सर एन का आइसो का नियो का यूज करो, या फिर आप 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का यूज करो, ये बोला था नहीं अपन ने। तो आप है ना इसको थोड़ा सा नीचे सरका देते हैं, इसको। अब आप में यहाँ तीन कार्बन दिख रहे हैं आपको, लेकिन कार्बन अपन को कौन सा देखना है, जो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, सॉरी हेलाइड समूह से जुड़ा है। वो हेलाइड समूह से ये जुड़ा है, ये कार्बन देखना, ये आपको 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है। तो आप है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 डिग्री प्रोपिल ब्रोमाइड। अच्छा बच्चों, अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो ये ब्रोमीन, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा वो कौन सा कार्बन है, बोलो सर 2 डिग्री। तो इसको आइसो की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 डिग्री प्रोपिल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड। कोई दिक्कत इसमें, ये कैसे नाम है, सामान्य नाम है। कैसे नाम है, सामान्य। अब इनका भी ये तरीका बहुत अच्छा है कि नहीं। आईयूपीसी में अलग आगे लिखेंगे अपन, कॉमन नेम में क्या करना है, या तो आपको एन का यूज करना है आइसो का, या फिर नियो का। एन का यूज कब करेंगे, जब बिल्कुल सीधी श्रृंखला हो। कैसी श्रृंखला हो, सीधी। अगर श्रृंखला में एक शाखा निकल आई तो फिर क्या लगा दें, आइसो। ठीक है, और शाखा इधर भी आ गई और इधर भी आ गई। ठीक है, यह मत देखे भैया हर्ष, यहाँ देख। अगर ऐसी शाखा हो गई तो नियो। समझ में आई बात, ये लिखो फिर और आगे बताऊंगा। बढ़ते हैं अपन, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं, बात नहीं करना बच्चों बिल्कुल भी। इधर देखिए, हाँ लिख लो जिसने नहीं लिखा। अपन एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, CH3CCl, बात नहीं बेटा बात नहीं, CH3CH3, इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ आप, ब्रांच कैसी हो गई। अरे ये क्या दिक्कत आ रही तेरे को, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मुंह सही से रख, मतलब पल्ले नहीं पड़ रहे मुझे बता, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है।
अगर ऐसा कार्बन श्रृंखला बन जाए तो क्या लिखेगी? एन। क्या लिखेगी? अगर उसमें कार्बन की श्रृंखला ऐसी आ गई तो क्या लिखेगी? आइसो। और कार्बन की श्रृंखला यदि ऐसी बन गई तो क्या करेगी? नियो लिखेगी। क्या लिखेगी? नियो। इधर फिर बोर्ड पे देख, यहाँ पे ये कार्बन की श्रृंखला किधर है? इधर देख, ये सीधी सीधी गई कि नहीं गई? अरे यहाँ देख, अगर आवाज करी तो खींच के झापड़ मार दूंगा मैं। ये सीधी श्रृंखला जा रही, सीधी श्रृंखला जा रही तो इसके लिए अपन ने क्या लिख दिया? एन। यहाँ सीधी जा रही क्या श्रृंखला? ये से मुड़ गई, नीचे मुड़ गई, तो मुड़ गई तो क्या लिख दिया? आइसो। और यहाँ पे अब बता, यहाँ इधर भी मुड़ गई और इधर भी मुड़ गई, दोनों तरफ हो गई तो क्या हो गया? नियो। तो इसको क्या लिख देंगे अपन? नियो। क्या लिखेंगे? 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 नंबर पे कौन आता है? ब्यूटेन। तो क्या लिख दिया? ब्यूटिल। और क्लोरीन के लिए क्या लिख दिया? क्लोराइड। ठीक है। अगर ऐसा नहीं लिखो तो ये कार्बन जो क्लोरीन से जुड़ा वो कितने कार्बन जुड़ा? 1 2 3, कितने डिग्री? तो क्या कर देंगे अपन? 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, फटाफट नोट कर लो फटाफट ये। और इधर देखिए, आगे देखिए। अब है ना अपन आईयूपीएसी पद्धति में आते बच्चों। कौन सी? आईयूपीएसी पद्धति। ठीक है। आईयूपीएसी पद्धति में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना बच्चों? हेलो एल्केन याद रखना है। क्या याद रखना है? हेलो एल्केन। यानी बच्चों आपको पहले तो क्या लिखना पड़ेगा? हेलो, और उसके बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा? एल्केन। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। जो भी हेलोजन परमाणु, दिव्या इधर देखो, जो भी हेलोजन परमाणु हो उसके लास्ट में क्या लगा दो? ओ लगा दो। और डायरेक्ट जितने भी कार्बन है, मान लीजिए 1 कार्बन है तो मेथेन, 2 है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे लिखना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? ये फॉर्मूला याद रखना, पहले क्या लिखना? हेलो, और फिर क्या लिखना? एल्केन। ठीक है। जैसे यहाँ पे बच्चों मान लीजिए अपन ने लिख दिया CH3Cl, या फिर अपन ने लिख दिया CH3CH2Cl। ठीक है, इधर बोर्ड पे देख ले, खड़ी कर दूंगा नहीं तो। या फिर अपन ने लिख दिया बच्चों CH3CH2Br। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे तो आईयूपीएसी पद्धति में तो सबसे पहले देखो क्या लिखना पड़ेगा? हेलो। हेलोजन कौन दिख रहा है इसमें? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होते हैं हेलोजन। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसमें? क्लोरो मेथेन। 1 कार्बन है तो मेथेन। कल बताया था ना, मेथेन एथेन, पहले नंबर पे मेथेन, दूसरे नंबर पे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। याद है ना ये 10 तक? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? क्लोरो। 2 कार्बन है तो दूसरा नंबर क्या आएगा? एथेन, क्लोरो एथेन। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे? पहले ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। और 2 कार्बन है तो फिर से क्या लिख दिया? एथेन। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? अब देखना, अगर मान लीजिए अपन ने क्या लिख दिया बच्चों यहाँ पे? CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे मान लीजिए आयोडीन लिख दिया। क्या लिख दिया? आयोडीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडो। कितने कार्बन है? तो प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन। ठीक है, आयोडो प्रोपेन। ये गलत हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? गलत। सुनना, गलत क्यों हो जाएगा यही बताना। इधर देखना कि अब मान लीजिए ये क्लोरीन है ना, आप इधर लगाओ या इधर लगाओ, पहले नंबर पे ही है। पहले नंबर पे है तो कोई पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं? क्लोरीन यहाँ पे आप यहाँ से हटा के अगर यहाँ लगा दो तो नंबरिंग किधर से करते हैं अपन के? जिधर से क्रियात्मक समूह पास में पड़े। तो इधर से पहले नंबर पे आ रहा है कार्बन क्लोरीन, और यदि इधर नहीं लगाओ इधर से लगाओ तो भी क्या आ रहा है? पहले नंबर पे आ रहा है। हाँ है ना? ठीक है, ऐसा ही यहाँ होगा। ब्रोमीन को यहाँ लगा दो तो भी पहले नंबर पे, यहाँ लगा दो तो भी, क्योंकि नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं। किधर से? जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े। ठीक है, तो मतलब अगर आपको 2 कार्बन दिए हो, केवल कितने दिए हो? 2 कार्बन। ठीक है, लिख देता हूं मैं 2 कार्बन, 1 या 2 कार्बन के लिए, 1 या 2 कार्बन के लिए स्थिति यानी कि पोजीशन, स्थिति
बताने की आवश्यकता नहीं होती, बताने की क्या नहीं होती बच्चों, आवश्यकता, आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती है। परंतु किसके बाद में, प्रोपेन, प्रोपेन कितने नंबर पे बच्चों, जल्दी बताओ, 3 नंबर पे, 3 नंबर प्रोपेन के बाद, प्रोपेन के बाद यानी प्रोपेन भी, प्रोपेन भी और प्रोपेन के बाद भी, प्रोपेन के बाद क्रियात्मक समूह की, किसकी, क्रियात्मक समूह की क्या बतानी पड़ेगी, स्थिति बतानी पड़ेगी, स्थिति बतानी पड़ेगी, ठीक है, स्थिति बतानी पड़ेगी। देखो इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं अपन, जरूरी नहीं है आयोडीन यहाँ हो, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको CH3 CH CH3 और यहाँ पे आयोडीन लगा दिया, है ना। तो अगर इसका नाम लिखे अपन ने, मान लीजिए इसका भी क्या लिख दिया अपन ने, आयोडोप्रोपेन, क्या लिख दिया बच्चों, आयोडोप्रोपेन, तो गलत हो गया। 3 कार्बन आ जाए उसके बाद में आपको कार्बन की क्या बतानी पड़ेगी, स्थिति बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग करो बच्चों, क्या करो, ये सही है, ये गलत है, और ये भी क्या है, गलत है। सही कैसे करेंगे, बोलो सर, नंबरिंग किधर से करो, 1 2 3, नंबरिंग कहां से करते हैं, क्रियात्मक समूह पास पड़े, तो इधर पास पड़ रहा है 1 2 ये 3, ठीक है। तो कौन से नंबर पे लगे आयोडीन, पहले नंबर पे, तो ये 1 लिखा, 1 के बाद में हाइफेन लगाना है, क्या लगाना है, हाइफेन किस किस के बीच में लगता है, अंकों के और शब्दों के बीच में, ठीक है। 1 कौन है भाई, आयोडो, आयोडो, और है कौन, 3 कार्बन है तो क्या लिख दिया, प्रोपेन, कोई दिक्कत इसमें, हाँ बोल, ये एक बार और समझ, ठीक है। नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े, यानी आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन जो लिखा उधर से नंबरिंग करो, नंबरिंग करो तो इधर से पास पड़ रहा है कि नहीं, तो यहां से नंबर करेंगे 1 2 3 के, यहां से करेंगे, यहीं से करेंगे 1 2 3। अब ये बताओ ये आयोडीन कितने नंबर पे लग के कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उस पर लिख दिया 1 नंबर पे कौन है, आयोडीन है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 नंबर पे आयोडीन है, प्रोपेन है वो, पहले नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा है, आयोडीन, और है क्या, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, नंबरिंग किधर से करो, बोलो सर इधर से कर दो या फिर इधर से कर दो, बात बराबर पड़ रही, इधर से दूसरे नंबर पे उधर से दूसरे नंबर पे। अब आयोडीन कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे आयोडो, और कितने कार्बन है 3, तो क्या लिख दिया प्रोपेन। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, नहीं है, नोट करो फटाफट। कुछ मैं आपको दे देता हूँ, हाँ मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, बस मैं आपको देता हूँ, आप उसको नाम लिख के बताना बच्चों। यहाँ पे लिख लिया अपन ने CH3 CH2 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 Cl, बात नहीं, और यहाँ पे लिख दिया बच्चों अपन ने, मान लीजिए CH2 CH3 लिख दे, CH3 CH CH2 CH3 और Br, बात नहीं रहे। यहाँ पे लिख दिया अपन ने CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पे लिख दिया बच्चों अपन ने आयोडीन, बात नहीं करना बच्चे बिल्कुल भी, बना के बताओ दिए फटाफट। कॉपी में लिख लो, कॉपी में, कॉपी में लिख लो, कॉपी में, हाँ कॉपी में लिख लो सब, ठीक। आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोमल, भूमि, इसमें लिखेंगे अपन 1, हाइफेन मत भूल जाना, क्लोरो, कितने कार्बन 1 2 3 4,
मेथेन, एथेन, प्रोपेन, 4 नंबर कौन है? ब्यूटेन। तो क्या लिख दिया? ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबरिंग किधर से करूं? क्या कह रही? नंबरिंग किधर से करूं इसमें? 1 2 3 4। इधर से करो तो 1 2 3, इधर से करो तो 2 पे आ रहा है, इधर से 3 पे, तो इधर से कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में इसका करें तो क्या आएगा बताओ? 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ से 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो क्या कर देंगे? 3 आयोडो। ठीक है, कितने कार्बन है? 3 2 5, 5 नंबर पे कौन है? पेंटेन। कौन है? कर लोगे आप, है ना? बाकी इस चैप्टर में आईयूपीएसी नाम हर बार अपन को लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है, तो अपन साथ साथ में कर लेंगे। अब हेडिंग डालो, एल्केन के विरेचन, हेलो एल्केन के विरेचन की विधियां। विरेचन मतलब कंस्ट्रक्शन या बनाना। हाँ बिल्कुल, विरेचन मतलब रचना करना, उनको बनाना। ठीक है, हेलो एल्केन, बात नहीं करना बेटा। हेलो एल्केन के विरेचन, विरेचन मतलब बच्चों निर्माण, निर्माण की विधियां। ठीक है, ठीक है, इधर देखना सभी। पहले नंबर पे तो पहले नंबर पे है एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा। पहला क्या है बच्चों? एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा। देखना पहले नंबर पे क्या लिखेंगे? एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा। एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा। ठीक है, हेलोजनीकरण द्वारा कैसे देखना, इधर देखना सभी। जैसे मान लीजिए अपन ने इधर देखो, बोर्ड पे देख लेना थोड़ी देर के लिए सभी। जैसे यहाँ पे लिख दिया बच्चों अपन ने CH4। क्या लिख दिया? CH4। इधर देखो कोमल, CH4 मेथेन है, कहते हैं प्रोपेन है, क्या है? कैसे पता करेंगे? एक नंबर पे, पहले नंबर पे क्या आता है? मेथेन ही आता है। क्या आता है? अब बच्चों हेलोजनीकरण द्वारा, हेलोजनीकरण मतलब क्या होता है? हेलोजन से क्रिया करवाना। हेलोजन क्रिया कराते हैं तो वो अणु लेते हैं, परमाणु लेते हैं अपन, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। Cl आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? Cl2 मिलेगा। क्या मिलेगा? Cl2। तो इसकी रिएक्शन काय से करा दो बच्चों? Cl2 से। काय से? और ये रिएक्शन किसी ना किसी चीज की उपस्थिति में होती है। यहाँ पे अपन प्रकाश की उपस्थिति लेते हैं, H न्यू। क्या लेते हैं? H न्यू, प्रकाश। H न्यू मतलब H प्लांक कांस्टेंट है और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं अपन विकिरण, और विकिरण किस में होता है? प्रकाश में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो अब देखना ये Cl2 है ना, दो Cl क्या होते हैं? एक Cl मान लीजिए ये है, एक Cl ये है। ये हाइड्रोजन मान लीजिए CH4 है, तो CH3 यहाँ लिख दिया, या CH4 लिख दो डायरेक्ट। क्या लिख दो? ये H, ये H, ये H और ये H। तो इसमें से एक HCl क्या हो जाएगा बच्चों? बाहर हो जाएगा। जो बाहर हो जाता है उसे यहाँ माइनस करके लिख दो, या फिर यहाँ प्लस करके लिख दो, बात एक ही है। एक बार बताऊं दिव्या, देखा नहीं ना आपने, इसलिए एक बार बताऊं। इधर बोर्ड पे देखना, लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूं। CH4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं और Cl2 को ऐसे लिख सकता हूं। क्या? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो ये क्या बाहर हो जाएगा? यहाँ से HCl क्या बाहर हो जाएगा? अब जो चीज बाहर होती है उसे या तो यहाँ पे क्या करो, माइनस करके लिख दो, या फिर इधर क्या कर दो, प्लस करके लिख दो। आई बात समझ में? अब इसको वापस वैसे वैसे ही कर दो, इसको CH4 लिख दूं वापस, ठीक है, और इसको Cl2 लिख दूं, CH4 और यहाँ पे क्या है बच्चों? Cl2। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या निकल गया बाहर? HCl। यहाँ पे क्या बचा? CH3 और एक Cl बचा, वो इससे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? Cl। ठीक है, आगे बस क्या बन गया? ये हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन यही नहीं रुकती है, कहाँ आगे जाके देखो, फिर वापस से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति लो, और फिर वापस से इसमें से इसकी रिएक्शन काय से करवाओ? Cl2 से। काय से? Cl2 से। काय की उपस्थिति में बच्चों? प्रकाश की। तो एक HCl वापस से क्या हो जाएगा बच्चों? बाहर हो जाएगा। फिर क्या बचेगा यहाँ पे? CH2 Cl2।
एक H कम हो गया, CH2 बचेगा, एक Cl जो यहाँ का बचा था वापस इससे जुड़ गया, Cl2 हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगी, फिर वापस से किससे रिएक्शन कराएंगे, Cl2 से, काय की प्रेजेंस में बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में। यहाँ वापस से क्या बाहर होगा, HCl, फिर क्या बचेगा, CHCl3। कल मैंने आपको बताया था जब भी मान लीजिए 3 हेलाइड जुड़ जाए, उस क्या जुड़ जाए, 3 हेलाइड जुड़ जाए, तो उसको बोलते हैं अपन हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं, तो ये क्लोरीन है तो ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। हेलो की जगह क्या बोल दो, क्लोरो, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो, आयोडीन होता तो 3 हेलाइड एक साथ जुड़ जाए ना किसी हाइड्रोकार्बन से, तो उसको बोलते अपन हेलोफॉर्म, यानी कि क्लोरोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, इसको और अपन आगे लिखते हैं। ये क्रिया यहीं पे नहीं रुकेगी, क्या होगा फिर आगे देखो, क्या बना, CHCl3। इसकी रिएक्शन वापस से किससे कराई बच्चों, Cl2 से, काय की प्रेजेंस में बच्चों, H न्यू, वापस से क्या बाहर हो गया, HCl, और फिर अपने पास में CCl4, ये बन गया अपने पास में कार्बन टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 क्लोराइड, क्या बन गया बच्चों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये क्या बन गया, बोलो सर, ये क्लोरोफॉर्म, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। बाकी इनके नाम तो डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन हो ही गया। तो अपन ने हेलो एल्केन बनाने की विधि अपन ने पहली सीखी, कौन सी, हेलोजनीकरण द्वारा। हेलोजनीकरण द्वारा में क्या होगा बच्चों, किसी भी आप एल्केन को उठाइए, किसी भी एल्केन को उठा के उसकी रिएक्शन कैसे करवा दो, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। ठीक है, उसमें से या तो अगर क्लोरीन लिया तो HCl बाहर होगा, ब्रोमीन लिया तो HBr बाहर होगा, आयोडीन लिया तो HI बाहर होगा। ठीक है, बाकी सब उसमें जोड़ते जाना। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब कार्बन ही हट गया, फिर कैसे जुड़ेगा, यहाँ कार्बन ही हट गया, फिर क्या बचा, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, जितने हाइड्रोजन है वो सब क्या हो गए, हटा दिए। अब ये हाइड्रोजन क्यों हट गए, क्योंकि क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। अरे बस इसलिए हाइड्रोजन को क्या कर देता है, वो धक्के मार देता है। ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो अब इसमें है ना, तुम थोड़ी सी लैंग्वेज और लिखना बच्चों, क्या लिखना, हाँ, इसमें यदि किसी एल्केन पर हेलोजन अणु से क्रिया कराई जाए, यदि किसी एल्केन पर कौन से अणु की बच्चों, हेलोजन अणु, हेलोजन अणु की क्रिया कराई जाए तो हमें क्या प्राप्त होते हैं बच्चों, हेलो एल्केन, या फिर एक और क्या बोल सकते हैं अपन, एल्किल हैलाइड, या एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं, एल्किल हैलाइड प्राप्त होते। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिखो, फटाफट लिखो, नहीं हो सकता। हाँ, ऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक चलेगी बस।